नमस्कार मेरे अभिभावकगण, मेरे दर्शकगण, मेरे शिक्षकगण, मेरे सहपाठी एवं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। आज नॉलेज नॉकआउट जीके चैलेंज ब्रेन ब्लास्ट का तीसरा एपिसोड है और इसमें आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ कंटेस्टेंट के रूप में है सात्विक आनंद क्लास 2 से। सात्विक आनंद राइटिंग स्क्रीनिंग पास करके फर्स्ट पोजीशन अक्वायर करके हमारे साथ आज हॉट सीट पर है एज ए कंटेस्टेंट। आज इनसे 20 सवाल पूछे जाएंगे और ये सारे सवाल इनके टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। सारे क्वेश्चंस इंटरनल क्वेश्चंस हैं। टीचर्स ने बड़ी ही मेहनत से अभी तक जितनी पढ़ाई हुई है उसमें से इंटरनल क्वेश्चंस ढूंढ करके बच्चों के लिए लाए हैं। ये ब्रेन ब्लास्ट नॉलेज नॉकआउट जीके चैलेंज है जो कि बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने का काम करेगा। तो तालियों से स्वागत करते हैं ब्रेन ब्लास्ट के तीसरे एपिसोड में सात्विक आनंद। स्वागत है आपका। सात्विक, आज आप हमारे साथ हॉट सीट पर हैं। इसके लिए आपने बड़ी मेहनत करी, राइटिंग स्क्रीनिंग को पास किया और जितने भी बच्चे हैं उनमें से आपने फर्स्ट पोजीशन अटेन किया। तो कैसा लग रहा है आज आपको इस एपिसोड में? बहुत अच्छा। क्या नर्वस फील हो रहा है कि कौन सा प्रश्न आएगा मेरे सामने, मैं उसका आंसर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? कैसा फील हो रहा है? सर नर्वस फील हो रहा है। नर्वस फील हो रहा है तो नर्वस नहीं होना है, बहुत ही कॉन्फिडेंट रहना है क्योंकि जो भी प्रश्न है सात्विक ये आपके टेक्स्ट बुक से ही है बेटा, ठीक है ना। इंटरनल क्वेश्चंस हैं, बीच बीच में से क्वेश्चंस हैं। आपने यदि अच्छे से पढ़ा है तो ये सारे सवालों के जवाब आप जरूर जान रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं ब्रेन ब्लास्ट एपिसोड 3 का पहला सवाल। सात्विक, आपके लिए पहला सवाल है, वह लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, तेज क्या है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण या डी क्रिया? सर सी विशेषण। श्योर? यस सर। सात्विक ने कहा कि सर तेज विशेषण है, जो कि बिल्कुल ही सही जवाब है। तेज विशेषण है। बहुत अच्छे, वेल सेड सात्विक। ब्रेन ब्लास्ट एपिसोड 3 का पहला सवाल और आपने बहुत ही कॉन्फिडेंटली इनका जवाब दिया है कि तेज विशेषण है। बहुत अच्छे। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ टॉल? ए स्मॉल, बी शॉर्ट, सी नैरो एंड डी वाइड? सर बी शॉर्ट। बी शॉर्ट? यस शॉर्ट और स्मॉल? सर शॉर्ट। श्योर? यस सर। श्योर? यस सर। Shall I lock your answer? यस सर। Satvik is saying, sir, short is the opposite of tall, not small. And that is absolutely right. Yes, it's a short. That is the opposite of tall. सात्विक, आपने कोई भी टाइम नहीं लिया और आपने शॉर्ट कहा। स्मॉल नहीं हो सकता है क्या? नहीं सर, बिग और स्मॉल होती है। बिल्कुल, सात्विक ने क्लैरिफाई किया कि सर यदि बिग होता तो स्मॉल आंसर होता, लेकिन यहां पे टॉल है इसलिए सही जवाब शॉर्ट है। तो सात्विक के कॉन्फिडेंस के लिए एक बार और तालियां होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा, वेल सेड सात्विक। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे, अ पैकेट ऑफ लेज कॉस्ट 12 rupees. What will be the cost of 15 packets of Lays? एक पैकेट लेज का कॉस्ट 12 रुपीज है। आपको बताने हैं यदि आपको 15 पैकेट्स लेज लेने हैं तो उसका क्या कॉस्ट होगा। ऑप्शन ए 120, बी 156, सी 180 और डी 252।
C 180. Yes, sir. Sure. Yes, sir. How? सर अगर हम लोग 12 से 10 तक करेंगे तो 120 और 12 5 जा 60. 120 plus 60 equals to 180. Satvik clarified how 180 would be the answer or how would be the cost for the 15 packet of Lay's. Wonderful. Absolutely right, Satvik Anand. It is not only right, but also he clarified how 180 would be the cost for the 15 packets of Lay's. Wonderful. Well said, Satvik. Very speed you are. So nice. Well said, Satvik. Question number 4 on the screen is, which is the largest flower on earth? आपको बताना है कि अर्थ पर सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है और आपके लिए ऑप्शंस हैं A हिबिस्कस, B रिफ्लेशिया, C वोल्फिया एंड D सनफ्लावर. Sir, B. Rafflesia. Sure? Yes, sir. Satvik is saying, sir, Rafflesia is the largest flower on earth, and that is yes, absolutely right. Rafflesia is the largest flower, whereas Wolfia is the smallest flower. Well said, Satvik. बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं आप. अब तक 2 एपिसोड हो चुके हैं, एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2, और ये तीसरा एपिसोड तीसरे कंटेस्टेंट के रूप में है आप, और पिछले दोनों ही कंटेस्टेंट से ज्यादा कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हैं क्लास 2 से सात्विक आनंद. बहुत बहुत स्वागत है सात्विक आनंद. सवाल नंबर 5वां आपके स्क्रीन पे. What is called the brain of computer? आपको बताना है कि कंप्यूटर में कौन सा पार्ट को हम ब्रेन कहते हैं. ऑप्शन ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी कैमरा और डी सीपीयू. Sir, D, CPU. Sure? Yes, sir. Satvik is saying CPU. That is absolutely right. Yes. CPU is the brain in computer system. Satvik, can you define the word CPU? क्या आप CPU को आप ये abbreviated form है CPU, आप इसको expand कर सकते हैं, आप इसकी full form बता सकते हैं? Central Processing Device. CPU, Central Processing Unit. Central Processing Unit. Yes, this is right. Yes. Now, question number 6. Which of the following organ is an external organ? आपको बताना है कि कौन से ऑर्गन एक्सटर्नल ऑर्गन है. A brain, B kidneys, C eyes और D liver. Sir, C, eyes. C eyes? Yes. Sure. Yes, sir. Satvik is saying, sir, eyes is an external organ. That is absolutely right. Yes. Rest of the organs are internal organs, and eyes is the only option that is external organ, and Satvik answered very confidently. Well said, Satvik. Now we are leading to question number 7. Which statement is not correct? आपके पास कुछ स्टेटमेंट आएंगे, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. A, we have 2 lungs. B, kidneys filter blood. C, heart helps in digestion of food. And D, our whole body is covered with skin. Which statement is not correct? Sir, C. C. What is C? Sir, heart helps digesting food. Read option number C, please. Heart helps in digesting food. Digestion of food. You mean to say this is wrong to read it? Yes, sir. Then what does heart do? Heart का क्या काम होता Sir, है? वो blood को pump करता है, sir. Satvik is saying, sir, heart pumps blood, not helps in the digestion of food. Yes, Satvik, you are absolutely right. That is absolutely right. Wonderful. Well said. He has very depth knowledge in his subject. It was not a very easy question.
he entertained the question very attentively and answered so promptly and so quickly. Well, I really appreciate your confidence, Satvik. All the audience, spectators, viewers watching the Brain Blast episode 3 must be appreciating the confidence level of Satvik Anand. Well, Satvik, wonderful. Well blessed. God blessed you. Now, leading to question number 8. Which of the following component is not required by plants for photosynthesis? आपको बताने हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से कंपोनेंट की नीड नहीं है और ऑप्शंस हैं ए सनलाइट, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन एंड डी वाटर. Sir, C, oxygen. Sure. Yes, sir. Satvik is answering very confidently that, sir, option C, that is oxygen, is not required for plants for photosynthesis. And yes, this is absolutely right. Absolutely right. Satvik, in blinking of eyes, is answering all the questions. Wonderful. What a great level of confidence he is blessed with. Well said, Satvik. Now, question number 9 is, which of the following is not a natural thing? आपको बताना है कि ऑप्शंस में से कौन सी चीज है जो कि नेचुरल नहीं है. ए कॉटन, बी उल, सी सिल्क एंड डी ग्लास. Sir, D, glass. Sure. Yes, sir. Rest of the things are natural things. Yes, sir. Satvik is saying glass is the right answer, and Satvik is absolutely right. Glass is not a natural thing. It's a man-made thing. Well said, Satvik. अब तक 9 प्रश्न पूछे जा चुके हैं. सात्विक आनंद, जो कि क्लास 2 का छात्र है, बहुत ही कॉन्फिडेंटली अभी तक 9 सवालों का जवाब दिया है. सात्विक के कॉन्फिडेंस लेवल से ये लगता है कि स्कूल के जो पढ़ाने की स्ट्रेटेजी है टीचर्स की और जो इन्वायरमेंट है क्लासरूम का, वो निश्चित तौर पर बहुत ही पीसफुल और बहुत ही बेहतरीन इंटरैक्टिव व्यवस्था रही होगी, जिसमें कि बच्चे टीचर्स की बातों को इतना ध्यान से सुनकर इंटरनल क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे हैं. मैं विच किड्स के सारे टीचर्स को बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि आप बच्चों को इतने अटेंटिवली उसके अटेंशन को होल्ड करते हुए, इंटरटेन करते हुए टेक्स्ट बुक से लेकर के उनके दिमाग तक पहुंचाते हैं. बहुत ही अच्छा. सात्विक, 10वां सवाल आपके स्क्रीन पे. When we eat carrot, radish and turnip, which part of plant do we eat? जब हम कैरेट खाते हैं, रेडिश खाते हैं या टर्निप खाते हैं, तो आपको बताना है कि आप प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं. ऑप्शन ए रूट, बी स्टेम, सी लीफ एंड डी फ्लावर. Sir, A, root. Sure. Sir. Satvik Anand is saying, sir, root. When we eat carrot, radish and turnip, we eat root, this part of plant. And Satvik is absolutely right. Absolutely right. Well said, Satvik. अब तक 10 प्रश्न पूछे जा चुके हैं और 10 प्रश्नों का उत्तर सात्विक आनंद, जो कि कक्षा 2 के छात्र हैं, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अब तक बिना किसी विलंब के, बिना सोचे जवाब देते हुए आ रहे हैं. आशा करते हैं कि आगे 10 प्रश्नों का भी उत्तर इसी आत्मविश्वास के साथ और बिना किसी भी तरह के समय गवाए ये दे पाएंगे. 2 लाइफलाइन है, 50-50 एंड ऑडियंस पोल. अभी तक सात्विक आनंद ने किसी भी तरह के लाइफलाइन को यूज नहीं किया है और
अब हम लोग बढ़ेंगे 11वें प्रश्न पे। सात्विक, 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे। Which of the following animals are carnivore? A. Lion, tiger, crocodile. B. Buffalo, rabbit, cows. C. Deer, crow, and some birds. And D. Vulture, crows, and hyena. Sir, A. Lion, tiger, crocodile. Sure? Yes, sir. Satvik is saying lion, tiger, and crocodile. These animals are carnivore. And that is absolutely right. 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। What is habitat? Habitat क्या होता है? आपने अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा हैबिटेट के बारे में। क्वेश्चन है व्हाट इज हैबिटेट? इट्स अ प्लेस, इट्स अ प्रे, इट्स अ हैबिट और इट्स अ अदर थिंग। व्हाट इज हैबिटेट? Sir, A. Place. श्योर? Yes. Satvik is saying, sir, habitat is a place. And that is absolutely right. Yes. Habitat is actually a place. Habitat is actually a place where animals live and search for their prey. That is habitat. Well said. Question number 13. What are tents made of? I repeat, what are tents made of? Tent क्या चीज का बना होता है? And you have options: A. mud, B. canvas, C. bricks, and D. cement. Sir, big canvas. Sure? Yes, sir. Satvik is saying a tent is made of canvas, and that is yes, absolutely right. Absolutely right. Well said, Satvik. Question number 14. What type of food should we avoid? किस तरह के फूड से आप खुद को दूर रखना चाहेंगे? A. healthy food, B. clean food, C. protective food, और D. junk food. Sir, D. Junk food. Sure? Yes, sir. सात्विक आनंद खुद को जंक फूड से दूर रखना चाहेंगे, जो कि बिल्कुल ही सही जवाब है। Absolutely right. सात्विक, आप खुद को जंक फूड से दूर रखना चाहेंगे। क्यों? जंक फूड भी तो फूड है, क्यों दूर रखना चाहेंगे आप? सर, जंक फूड जो रहता है ना, वो हमारे दांतों को खराब कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है, और हम लोगों को क्या बोलते हैं, एक दो महीना में एक बार खाना चाहिए, खा सकते उससे हैं। ज्यादा नहीं खाना चाहिए। नहीं, क्यों एक बार खाना चाहिए? सर, हम लोगों को एक बार खाना चाहिए कि सर टेस्ट भी तो आना चाहिए सर, बाहर का। सर, बाहर का टेस्ट आना चाहिए। बिल्कुल ही सही। सात्विक का कहना है कि सर टेस्ट भी तो बाहर का आना चाहिए। बिल्कुल सही। मैं सात्विक के इस बात से सहमत हूँ कि मम्मी का बनाया हुआ खाना खाते खाते जो है, मंथ में कभी ऐसा होता है कि क्यों ना आज बाहर का खाया जाए, तो एक बार तो बनता है ना सात्विक? तो कौन सी जंक फूड आप खाना पसंद करते हैं? सर, मेरे को पसंद है सर पिज्जा। सात्विक को पिज्जा पसंद है ना? यस सर। तो आप ऑर्डर करके मंगा लेते हैं या फिर जाते हैं आप? सर, ऑर्डर करके। ऑर्डर से मंगा लेते हैं। बहुत अच्छा। बिल्कुल ही सही कहा है सात्विक ने कि टेस्ट तो बनता है सर। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15. What kind of clothes do we wear during winter to keep us warm? आप विंटर में किस प्रकार के कपड़े को पहनना पसंद करेंगे खुद को गर्म रखने के लिए? A. कॉटन, B. वुलन, C. ट्रेडिशनल और D. रबर। सर, बी वुलन। B. वुलन। यस।
woolen clothes we wear in winter Yes, sir. and keeps us Warm. warm. It means it gives warmth to our body. Sure? Yes, sir. And that is absolutely right. Yes. Yes, it's woolen clothes that give us warmth and keep us warm. Well said, Satvik. Wonderful. Well said. Spectacular performance. I hope viewers must entertain or enjoy themselves watching the episode 3rd of Brain Blast. That is Knowledge Knockout GK Challenge. Now, Satvik, Yes, sir. leading the next question, that is from where do we buy medicines? यदि हम लोगों को मेडिसिन्स खरीदना हो तो हम कहाँ जाएंगे? ऑप्शन ए पार्क, बी फायर स्टेशन, सी केमिस्ट शॉप और डी पोस्ट ऑफिस. Sir, C. Chemist shop. Chemist shop. Satvik is saying we need to go to chemist shop, neither fire station or any other place, because medicine is available only at a chemist shop. That is, yes, absolutely right. बहुत अच्छा सात्विक. लगातार 16 प्रश्नों का जवाब बिना किसी ऑप्शंस को यूज किए, बिना किसी प्रकार के समय गंवाए हुए और अद्भुत आत्मविश्वास के साथ आप खेल रहे हैं ब्रेन ब्लास्ट एपिसोड 3. बहुत ही अच्छा. अगले प्रश्न पर चलते हैं सात्विक. Yes, sir. इसका सही जवाब आपको ले चलेगा क्वेश्चन नंबर 18 पे. क्वेश्चन नंबर 17 is who is responsible for building houses? यदि घर बनाना हो तो कौन बनाएंगे घर को? कौन जिम्मेदारी लेंगे कि मैं आपके घर को बना सकता हूं? और आपके लिए ऑप्शंस हैं ए प्लम्बर, बी पोस्टमैन, सी कारपेंटर और डी मैसन. Sir, D. Mason. Sure? Yes, sir. Mason will take responsibility for building houses. That is absolutely right. Well said. बहुत ही अच्छा. प्रश्न पूछने के बाद बिल्कुल ही मन गदगद हो जा रहा है जिस प्रकार से कक्षा 2 के छात्र सात्विक आनंद सवालों को सुनकर उनका जवाब दे रहे हैं. मैं पूरी आशा करता हूं कि इनके माता पिता जब ब्रेन ब्लास्ट एपिसोड 3 को देखेंगे अपने बेटे को हॉट सीट पर और इस अंदाज में सारे प्रश्नों का जवाब देते हुए, तो निश्चित तौर पे वो बहुत ही खुश होंगे और ब्रेन ब्लास्ट की पूरी टीम को बहुत ही धन्यवाद करेंगे. विच किड्स की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद करेंगे कि मेरे बच्चों की एजुकेशनल ट्रेनिंग इस प्रकार से हो रही है. बहुत ही अच्छा सात्विक. विच किड्स के इस विशेष प्रोग्राम ब्रेन ब्लास्ट के इतिहास में आज के इस पन्ने को जरूर लिखा जाएगा जिसमें भूमिका निभा रहे होंगे हॉट सीट पर बैठे क्लास 2 के छात्र सात्विक आनंद. अगली प्रश्न पर चलते हैं सात्विक. 18वें प्रश्न पर आते हैं. आपके लिए सवाल है सात्विक. व्हाट इज अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर कॉल्ड? एंड यू हैव ऑप्शंस ए oceans, B sea, C rivers and D pond. Sir, A. Oceans. Oceans. Yes, sir. Sure. Yes, sir. Or C is the answer. Or you would like to use one of the lifelines. Sir, 50-50. You would like to use lifelines. 50-50. Means you are not sure. Question number 18 is getting Mr. Satvik Anand stuck and compelling him to use one of the lifelines, that is 50-50. Satvik Anand,
स्क्रीन पर से दो ऑप्शंस हटा दिए जाएंगे। अब आपके सामने ऑप्शंस हैं ओशंस एंड रिवर्स। Sir, oceans. श्योर? Yes, sir. Or you'd like to use one lifeline left? No, sir. Ocean. You'd like to go with oceans? Yes. Satvik is saying oceans. And that is, yes, absolutely right. Now, this right answer will help you to lead the next question, that is question number 19. Yes, Satvik, Yes, sir. you use one of the lifelines. Still one lifeline is used, that is audience poll. Yes? Yes. If you have any confusion, No, sir. you must use the lifeline left with you, right? 2 questions are left. So do not let it. The question number next is 19, and that is, what is land with a flat top that is higher than the land around? I repeat, what is land with a flat top that is higher than the land around? Is called A, valleys, B, plateau, C, forest, or D, desert? Sir, B, plateau. Plateau. Yes, sir. Sure. Yes, sir. He is saying plateau, and that is, yes, absolutely right. Well said, Satvik. Now the last question. That is, what are the largest water bodies on earth called? अर्थ पर वाटर का जो लार्जेस्ट बॉडी है वो क्या है? A, rivers, B, sea, C, pond, and D, oceans. Sir, D, ocean. D, oceans. Yes, sir. Which is the largest ocean? Sir, Pacific. Sure. Yes, sir. Satvik answered, sir, oceans is the largest water body and Pacific Ocean is the largest ocean. And his profoundness, his depth in the subject knowledge is revealing that Satvik Anand is right on question number 20 as well. Yes, absolutely right. Absolutely right. Be quiet. बीस सवाल, 20 के 20 के जवाब, न किसी प्रकार का हिचकिचाहट, न समय की बर्बादी, न ही किसी भी प्रकार का उलझन, बड़े ही अद्भुत और अविस्मरणीय आत्मविश्वास के साथ 20 प्रश्नों का जवाब दिए हैं। आप हैं सात्विक आनंद क्लास 2 से। एक बार सात्विक आनंद के लिए फिर से क्लैप कीजिए। कांग्रेचुलेशन सात्विक, वेलकम। ये था आज का नॉलेज नॉकआउट जीके चैलेंज, जिसका नाम है ब्रेन ब्लास्ट का तीसरा एपिसोड, जिसमें कंटेस्टेंट के रूप में थे क्लास 2 से सात्विक आनंद। आपने देखा कि कितने आत्मविश्वास के साथ अद्भुत तरीके से, बिना किसी उलझन, हिचकिचाहट और बिना किसी समय को गंवाए हुए इन्होंने सारे प्रश्नों का जवाब दिया। 2 लाइफलाइन में से एक लाइफलाइन यूज किया 50-50 का, और उसकी हेल्प से 20 प्रश्नों का जवाब दिया। ये एपिसोड बहुत ही आनंददायक रहा, क्योंकि 20 प्रश्नों का जवाब देने में इन्होंने बिल्कुल भी समय नहीं लिया। बहुत ही जल्द ब्रेन ब्लास्ट के चौथे एपिसोड को लेकर के हम आपके बीच हाजिर होंगे, जिसमें क्लास 3 से हमारे साथ होंगी
आराध्या कश्यप। तब तक के लिए धन्यवाद।